कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं और उनके पेरेंट्स हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है, इन्होंने फॉरेन में एमबीबीएस करनी है। तो इनकी क्वेरी, इनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे और इनको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। तो मैडम, मैं नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले ये पूछना आफ्टरनून चाहूंगा कि सर। तुम कहाँ कैसे हो बेटा, ठीक हो? एकदम मस्त सर। अरे, तो कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं आप? महाराष्ट्र महाराष्ट्र। सर, नासिक में। हाँ, फिर तो आप हमारी राम का गांव है। मुंबई से हैं फिर, हैं? तो हमारे बारे में कहाँ से पता नहीं चला? नहीं, महाराष्ट्र से ही है मुंबई ना? से नहीं सर। हाँ, नासिक से, नासिक, नासिक से। महाराष्ट्र, नासिक। ठीक ठीक ठीक। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर, यूट्यूब पे हमने सर्च जब शुरू किया हम्म। कि हमको कौन सा अच्छा कॉलेज होगा, उसके रिव्यू, अच्छे बुरे दोनों रिव्यू हम चेक करते हैं सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सब पूरा पेरेंट्स। गूगल पे भरोसा नहीं रखते हम। नहीं नहीं, बहुत तब बढ़िया। आपका एकदम से हमको दिखाई पड़ा। ठीक है। और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो भी हम्म। शायद आपको ज्वाइन होंगे अब। ठीक है ठीक तो है। मेरे हस्बैंड ने मुझको दिखाया आपका। फिर ठीक है। हमने आपके बारे में एक 15 दिन से आपके वीडियोस देखने लगे। ठीक है। तो उनको भरोसा भी आ गया आप पे। हम्म। और उनको ऐसा लगा कि ये अब कुछ हेल्प करेंगे हमारी ठीक से, ढंग से। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़ा बढ़िया फीडबैक दिया है। तो ऐसा है कि अभी आपकी प्रोफाइल चेक की है मैंने कि अभी ये बताएंगे कि इसने 12th कौन से साल में पास आउट की है? ये 2024 में पास आउट किया इसने। तो 2024 में आजकल तो बच्चे 80% 90% लेते हैं। वाई ही गोट ओनली 61? क्या हुआ सर, 2 साल पहले 2022 में एक डॉक्टर की गलती से मेरे हस्बैंड की किडनीज फेल हो गई। ओहो, सॉरी। ठीक है, ओके। मैंने उनको किडनी दी। ओहो, ठीक ठीक तो ठीक ठीक। उस वजह से हम दोनों हॉस्पिटलाइज थे। ओहो, ओके तो ओके। उसको सर, उसको दत्तात्रेय को है ना, एफर्ट्स हमारे लिए ज्यादा लगाने पड़े। ठीक। और मेहनत उसके 11th 12th के लिए बहुत कम पड़ी। क्योंकि हम्म। उसको 10th को 76% है, हम्म। 11th को भी अच्छे 89%। तो इनका महाराष्ट्र बोर्ड है या स्टेट सीबीएसई आईसीआईसी, कौन सा बोर्ड है? नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड लिया सर उसने। तो अभी आप कितने बच्चे हैं आपके? एक ही हैं और भी बच्चे हैं? नहीं, एक बड़ी बेटी है हमारी सर, वो वो क्या? रशिया में वो कर रही है, पम में एमबीबीएस कर रही है, अभी उसका 5th ईयर चल रहा है सर। तो आप दोनों वर्किंग में हैं, क्या करते हैं? सर, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। तो भाई और साहब मेरे तो। हस्बैंड बैंक में काम करते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसा है कि कंट्रीज आपने जितना बजट लिखा है उन इस बजट में तो रोमानिया बुल्गारिया जैसी कंट्री मिलेंगी। ये शेंगन कंट्री है दोनों, रोमानिया बुल्गारिया। लेकिन वहां पर भी कंपटीशन है। इट इज नॉट लाइक दैट कि इसको केस डाल दिया तो हो जाएगा। अभी बुल्गारिया की सारी यूनिवर्सिटी 65 और 62 से कम नहीं मांगती। अगर वो है तो तभी अप्लाई कर पाएंगे। वहां पर अप्लाई करने का बेनिफिट है। रोमानिया में सर, वीकेंड। हाँ, रोमानिया में हम इस केस को डालेंगे। लेकिन उसमें प्रिकॉशंस क्या हैं बता देता हूँ। अभी एक ही यूनिवर्सिटी में ये केस नहीं चल पाएगा, आपको एटलीस्ट 4 5 यूनिवर्सिटीज में इसको अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि उसकी बिल्कुल सर। कट ऑफ बनती है बहुत सारे बच्चों के नंबर, जैसे मैंने बताया आज की डेट में 90 95 80% लेकर चलते हैं। दूसरा, इसको आयल्स भी करनी पड़ेगी क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो एम्बेसीज है आज की डेट में बच्चे का आयल्स भी देखती हैं। मैंने ये फेस किया है इस बार। और इसका जो प्रीवियस ग्राफ है वीजा का वो 100% रहा है, पिछले 4 साल की बात करूं। लेकिन इस साल इसका वीजे का ग्राफ भी डाउन आया है। अगर मैंने 10 15 बच्चों के वीजा अप्लाई किए हैं, 2 3 बच्चों को रिफ्यूजल भी देखने को मिली है। उसको भी माइंड में लेकर चलना है। ये चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो देर इज नो एनी प्रॉब्लम। अभी आप कहें कि नहीं हम इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये चीज फेस नहीं कर पाएंगे, फिर जैसे आपकी बिटिया चाइना, रशिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, देर इज नो एनी प्रॉब्लम। 100% एडमिशन एंड 100% वीजा, उसमें देर इज नो एनी चैलेंज। नहीं सर, हमको यूरोप में ही भेजना है। ठीक बेटी है। ने हमारे भी सजेस्ट किया कि हाँ। शेंगन कंट्री होती है माँ, और उसका फायदा बहुत अच्छा होता है। और हमको, सर मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमको एक देश लेके नहीं चलना है।
चलो फिर बढ़िया है। फिर अगर थोड़ा सा बजट और बढ़ा लेंगे तो एक कंट्री और है, जी 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 सर। मैं क्रोएशिया सर बता। हम कर्जा उठाने वाले हैं, अच्छा, और कर्जा उठा के करेंगे, और सर इसके पीसीबी में 69% आए। 69, चलो ठीक है, एक कंट्री मैं साथ में रखता हूँ, क्रोएशिया भी। हाँ, क्योंकि हाँ। सर पीसीबी में इसको कैसा है ना सर, बायोलॉजी में 85 मार्क्स आए हैं, और 67 मार्क्स इसके केमिस्ट्री में आए हैं, और 49 मार्क्स उसके, फोर्टी ठीक सेवन शायद फिजिक्स में आए हैं सर। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। अभी इसको फिर डालेंगे, लेकिन मैं फिर बता दूं एक चीज और आपको। एडमिशन लेना, वीजा लेना शेंगन का, देर इज नो एनी बिग चैलेंज, फर्स्टली बता देता हूँ। आपने लोन लेकर भी इसको वहां भेजना है, लेकिन वहां बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे इसके नीट के स्कोर है, वो नीट वाला काम नहीं चलेगा। जैसे ट्वेल्थ वाला स्कोर है, वो टेंथ वाला वो नहीं चलेगा। पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हमारा, जी सर। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई मीठी मीठी बातें करके नहीं भेजने की। मेरी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशन करवाकर वहां भेजने तक की है। उसके बाद ये क्या करता है क्या नहीं करता है, वो आपको खुद इंडिपेंडेंट होके लुक आफ्टर करना पड़ेगा। हाँ, नहीं बिल्कुल सर। कल आपने जाना है, या इसकी सिस्टर ने रशिया से इसको मिलने के लिए जाना है, उसमें मैं वीजा की हेल्प कर सकता हूँ टूरिस्ट की, चलो ठीक है आप मिलाएं उनको। बाकी और नहीं कर पाऊंगा, नहीं सर, पता हम नहीं। उसका भी, पीजी का भी आपके तरफ से ही सोचेंगे, नहीं नहीं, क्योंकि पहले इसका अगर सक्सेस हो गया तो उसका भी पीजी का आपकी तरफ से सोचेंगे ना सर। तो ठीक है, फिर क्रोएशिया। बाद में हम ढूंढेंगे क्यों खूब। हाँ नहीं नहीं, क्रोएशिया में एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस के ऊपर है, उसका सारा सिलेबस हम प्रोवाइड कर देंगे, उसमें डालेंगे। दूसरा, रोमानिया में जितनी भी 95% यूनिवर्सिटीज आर गिविंग द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ग्रेड। आपके जो ट्वेल्थ में, जैसे आपने कहा बायो में बहुत अच्छा है, 80 वाली लाइन में बताया आपने, तो चांसेस है बिल्कुल। दैट चांसेस विल बी इंक्रीज फॉर एडमिशन आल्सो। क्योंकि इन तीन सब्जेक्ट के मार्क्स को देखते हैं, फिर एग्रीगेटेड देखते हैं। तो उसमें भी डालेंगे, क्रोएशिया में, और साथ में हम ये कंट्री है रोमानिया, इन दो कंट्रीज में। तो आज से ही ये अपनी आइल्स की प्रिपरेशन करके अपना आइल्स का एग्जाम दे। एक बार दे दिया है उसने आईएलटीएस का एग्जाम, तो विदाउट क्लासेस, विदाउट कुछ मेहनत करके 15 दिन में उसको 5.5 आए। चलो लेकिन ठीक, फिर से वो एक बार नहीं दे रहा देना है। चाहता है, बहुत बढ़िया है, हम 5.5 से इसका स्टार्ट कर दें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। और आगे अभी 7-8 मार्च को भी उसका फिर से आईएलटीएस का है, ठीक उसके लिए हमने क्लास भी लगाया था सर। ठीक है। तो 8 मार्च को उसका आईएलटीएस का एग्जाम है, और शायद 7.5-8 तक वो जा सकता है सर। ये बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं चीज जहां पर परसेंटेज कम है, वहां पर अपनी इंग्लिश के साथ वो चीज को कवर कर सकता है, अगर अच्छे आ जाते हैं। और कैसा है ना सर, उसके फादर और मैं, हम हम्म, और कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे सर। ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। क्योंकि हमने दोनों बच्चों को स्ट्रिक्ट किया है कि आपको ही पढ़ना पड़ेगा, अब पढ़ना क्योंकि पड़ेगा ये। उसमें कोई कोई देखो, भगवान भी हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी। हाँ भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। तो और पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपके? उन क्वेश्चंस के सबके फिर आंसर दे दूंगा। सुजेशन मैंने आपको बता ही दिए, कहाँ कहाँ पर क्या होगा। सर सर आप पोलैंड का वगैरह नहीं हो सकता क्या? कहाँ पे? पोलैंड, पोलैंड। पोलैंड वी आर नॉट रिकमेंडेड। ओके। पोलैंड, पोलैंड का एक तो वीजा रिजेक्शन रेट भी है। दूसरा, पोलैंड में वहां जाने के बाद कार्ड, जो रेजिडेंसी परमिट मिलता है, वो रिन्यू नहीं होता, बहुत सारे बच्चे स्टक हैं। वी आर नॉट रिकमेंडिंग। अच्छा। क्योंकि अभी मैंने इतनी फीस ओके। लगाकर वहां जाने के बाद प्रॉब्लम्स आए, जैसे जॉर्जिया जैसी कंट्री में ये बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत ज्यादा बच्चे इसके अंदर स्कैम में है। पहले तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, चलो प्राइवेट में फीसें भेजी है, किसी के बच्चों के वीजाज नहीं आए। अच्छा, जिनके वीजाज आए वो कहीं हॉलीडेज के लिए इंडिया आए, तो इंडिया में जाने के लिए उनको दोबारा वीजा लेना पड़ा। ड्यू टू वीजा एक्सपायर्ड होगा, उन्होंने सेकंड टाइम वीजा नहीं दिया, ऐसा बहुत सारी दिक्कत आई। चलेगा सर, नहीं आप जो गाइड करेंगे मैंने हम वही आपको जाएंगे देखो, सर। मैंने आपको बता दिया है, वहां पर जो टॉप यूनिवर्सिटीज रहेंगी, आई कैन पुट द एप्लीकेशन इन दैट टॉप यूनिवर्सिटीज विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी देखिए, मैंने फिर बता दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर आपको सर्विस देने की, एडमिशन और वीजा तक फाइल लेकर जाना, वहां पहुंचाने तक की। वहां जाकर बहुत मेहनत है, ये टेंथ ट्वेल्थ नहीं है, बहुत मेहनत है, ये ख्याल रखिए। मैं हर एक पेरेंट्स को भी बताता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं ड्रॉप आउट कर जाते हैं, सर नहीं पढ़ नहीं पाए, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। तो ये चीजों को माइंड में अच्छा लेकर। जी। यानी का रोमानिया। रोमानिया का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, करेंगे।
सर और रोमानिया, क्रोशिया। हाँ, बोल बोल बोल। रोमानिया क्रोएशिया में पढ़ाई जो करिकुलम है वो रशिया का भी और इंडिया का भी सब सेम ही होगा ना सर वहां पे भी? नहीं देखिए, जैसे ये थोड़ी अपना बोलोनिया एजुकेशन सिस्टम है इनका, तो इनका हाँ। यूरोप का एजुकेशन सिस्टम है, रशिया से थोड़ा सा हटके है। अभी दूसरा मेन जो क्वेश्चन है मेरा आपसे, इसका मेन मोटो क्या है आफ्टर डूइंग द एमबीबीएस, कि वेदर ही वांट टू सेटल इन फॉरेन कंट्रीज और ही वांट टू कम बैक टू इंडिया एंड डू द प्रैक्टिस इन इंडिया। फॉरेन कंट्री। हाँ, फिर तो बहुत वही। अच्छा है। फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कहें कि इसने आगे इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एनएमसी की गाइडेंस, जो गाइडलाइंस नहीं आई हैं, दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट हैं एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन में जाकर एमबीबीएस करते हैं। उन्होंने गाइडलाइंस इसी कारण निकाली हैं कि जो बच्चे छोटी छोटी कंट्रीज में, छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो गाइडेंस उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने आके प्रैक्टिस इंडिया में करनी है। अगर इसका एम, सर हमारी सर हमारी इच्छा है कि वो यूरोप में ही एमबीबीएस करके आगे की पीजी भी वहीं पे करे। वो होगा सारा कुछ, इसको वहां पर चैलेंजेस जो फेस करने पड़ेंगे, लैंग्वेज चैलेंजेस। लैंग्वेज एक तो हाँ। इसको वहां की लोकल भी सीखनी पड़ेगी, अपार्ट फ्रॉम एक लोकल लैंग्वेज के अलावा, अगर इफ ही इज इंटरेस्टेड टू प्रैक्टिस इन स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क या जर्मनी, तो उस स्पेसिफिक कंट्री की लैंग्वेज जरूर सीखनी पड़ेगी। कोई उसका एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ लैंग्वेज सीख के, लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर करके, कोई डॉक्टर लाइसेंसेस के लिए कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो बिल्कुल सर। ये चैलेंजेस रहेंगे इसके लिए। सर सर आई एम रेडी। सर रोमानिया में या फिर क्रोएशिया में अगर हम एमबीबीएस इसका करवाते हैं तो जीएमसी यानी लंदन का रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है उसके साथ? नहीं, उसके लिए सर कुछ चीजें एग्जम्प्टेड हैं, ये नहीं है कि वो डायरेक्टली दे कैन गिव। वो ऐसा है कि जो इंडिया वाला स्टूडेंट जाता है उसके लिए देयर इज ए नंबर ऑफ हर्डल्स। बट अगर आपकी एमबीबीएस शेंगन कंट्री से है, मैं वर्ड यूज करूँ, शेंगन कंट्री से है, तो देन जो वहां का रजिस्ट्रेशन है यूके का, उसके अंदर कुछ चीजें एग्जम्प्टेड हैं। बहुत सारे, अच्छा। बहुत सारे यूके के स्टूडेंट, अभी भी मेरे पास 4-5 स्टूडेंट यूके के रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ, जिनके पास यूके की नेशनैलिटी है लेकिन इंडियन है, पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेशीज हैं। उनको, उन्होंने अपने बच्चों को एमबीबीएस के लिए यहाँ रोमानिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, अपना ये इन कंट्रीज में, शेंगन में भेजते हैं हमारे पास, तो वो करके वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, क्योंकि अभी इंडिया में अगर वापस आने की तो वैसी इच्छा नहीं है सर ठीक हमारी। ठीक ठीक ठीक। लेकिन अगर हमने है, उसको बोला अगर 10 साल, 20 साल, 15 साल बाद अगर इंडिया वापस आना भी इच्छा हुआ तो भी आप यूके में अगर पीजी करते हो प्लैब हाँ, फिर करके आ सकता है, तो फिर आ वापस सकता आ है, सकते हैं। फिर आ सकता है। अगर यूके का लाइसेंस है तो देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। और वैसे भी इंडिया में आके पीजी करना ही पड़ेगा ना सर, एमबीबीएस के बेस पे क्या होगा? नहीं नहीं, वो तो है, स्पेशलाइजेशन के बेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स को सैलरीज अच्छी मिलती हैं, एमबीबीएस के डॉक्टर्स को भी यूरोप में, इंस्टेड ऑफ इंडिया। इंडिया में हाँ। 50,000 है, तो वहां 1.5-1.5 लाख रुपए की सैलरी है, 2-2 लाख की भी सैलरीज है। हाँ जी। बिल्कुल सर। हाँ भाई वही साहब आप, हमने सर, सोचा। भाई साहब आप पूछिए। इसका कोर्स 2 साल का होगा ना सर? इसका 6 ईयर का इंक्लूडिंग इंटर्नशिप 6 ईयर का है। यानी ये अपने इंडियन के हिसाब से ही होगा ना, यानी इंडियन का रूल के हिसाब से? देखो, मैं फिर बताया है, ये जो नई एफएमजी की गाइडेंस आई है 2019 में आई है, ठीक है। हाँ हाँ 2019 में अभी 6 ईयर और जोड़ लीजिए आप, तो 2025 में हाँ। जो के पास आउट होकर आएंगे, तब पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट कितना गिरेगा। लेकिन आज की डेट में हर बराबर। एक एजेंट यही बोल के भेज रहा है बच्चों को कि ये हमारी एनएमसी की गाइडेंस को फॉलो करता है, ये उसको फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, कोई भी यूनिवर्सिटीज एफएमजी की जो गाइडेंस है, एनएमसी की जो गाइडेंस है, उसको फॉलो नहीं करती। उसके अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, मेंशन्ड है, फिर भी लोग अपने पैसे के चक्करों में भेजो दबा दब, देखेंगे उसके बाद क्या होगा। अभी 2025-26 में इसके एग्जैक्ट इम्पैक्ट गिरने स्टार्ट होंगे, जब वो बच्चे करके आएंगे। आने के बाद जब एनएमसी उनको एनओसी नहीं देगी, या अपने एफएमजी एग्जाम में बैठने के लिए बताएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट फॉलो द गाइडेंस ऑफ एनएमसी, तो उस टाइम पता चलेगा एग्जैक्टली। नहीं, अच्छा मिनिमम जो अच्छा। बेसिक बेसिक रूल है 5+1, 5+1 का रूल बेसिक है, वो तो चले यहाँ पे है ना सर? वो तो है, वो है, लेकिन उसके अंदर सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। इनसाइड हॉस्पिटल्स होने चाहिए,
जिस यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ने जाए, ऐसी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो अभी जो डेवलप कंट्री है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द इंडियन मेडिकल सिस्टम। दे आर टेलिंग कि व्हाई वी विल फॉलो योर सिस्टम। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहां पर सिर्फ वहां की यूनिवर्सिटीज इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड है, वो कई कुछ झूठ बोल के आज ये देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो डेवलप कंट्री है वहां पर, रोमानिया में बताया या क्रोएशिया में बताया, वहां पर यूके का स्टूडेंट भी है, वहां पर नॉर्वेजियन स्टूडेंट्स भी है, जर्मनी का स्टूडेंट भी है। तो वो उनको हम अगर बताते हैं कि एनएमसी, कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है एनएमसी का क्या है सिस्टम, हमारी ये सिलेबस है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो ये बताते हैं कि हमारा जो सिलेबस है, हमारी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है जो 25 साल 50 साल पुरानी है, जो एम्स के इक्विवेलेंट है, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। हमें क्या मालूम कि इंडिया में क्या चलता है, हमें WHO कुछ नहीं कहता। हमारी बराबर। डिग्री एक्सेप्टेबल है, हमारी ऑस्ट्रेलिया में डिग्री एक्सेप्टेबल है। तो अभी इंडिया में क्या है, तो वी कांट से एनीथिंग, वी कुड नॉट चेंज अवर सर सिस्टम। वो वो हम अपने सिस्टम को चेंज नहीं कर पाएंगे जो इंडिया ने अपने सिस्टम के अंदर लिखा है। सर वो यूरोप में कहाँ भी प्रैक्टिस कर सकता है ना। मैं कहूँ यूरोप के अलावा इंटायर वर्ल्ड, अगर इंडिया को छोड़ भी देते हैं तो। बिल्कुल। और इंडिया पीजी के बाद ओपन हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, अगर यूके का रूट यूज करके आता है तो। हाँ हाँ, यूएसए में या फिर यूएसए में लिखा ना सर। हाँ, यूएसए में लिख तो ही कैन गिव आफ्टर 6 ईयर, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। और पीजी चलिए। तो करना ही पड़ेगा सर। इंडिया में भी आ गया है तो भी पीजी तो करना ही पड़ेगा। एमबीबीएस के बाद इंडिया में भी क्या करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो और तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं क्वेश्चन। नहीं सर, यूनिवर्सिटी सर, ऐसा दो कि उसको सब तरफ चलेगा, उसका प्रैक्टिस कर सकेगा, ऐसा यूनिवर्सिटी दो। और लाइसेंस का सर, कि है अभी रोमानिया का और क्रोएशिया का 6 ईयर के बाद लाइसेंस कैसा होता है। सर, है वो उसका लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। ना, वो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, वो एग्जाम तो एवरीवेयर है, दैट इज नीड टू गिव द स्टूडेंट्स। वो वहां का एग्जाम भी दे सकता है, वो डायरेक्टली जर्मनी का भी एग्जाम दे सकता है, फ्रांस का भी दे सकता है। अगर इसने ड्यूरिंग द स्टडी, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ड्यूरिंग द स्टडी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज भी सीख ली। वो बच्चा चाहता कि मैंने फ्रांस में जाकर अपनी प्रैक्टिस करनी है एज ए डॉक्टर, तो 6 ईयर की स्टडी के दौरान उन्होंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी सीख लिया, जैसे उसने फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली अप टू B2 लेवल तक। तो वो सीखने के बाद वो डायरेक्टली आफ्टर 6 ईयर वो डायरेक्टली फ्रांस का भी एग्जाम दे सकता है, लाइसेंसिंग एग्जाम, इंस्टेड ऑफ रोमानिया का। उसको वहां का लाइसेंस मिल जाएगा। वो कहता है कि मैंने जाके नॉर्वे में जाके प्रैक्टिस करनी है, जब मैं स्वीडन में प्रैक्टिस करनी है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में क्या है कि अगर आपके पास एक ही कंट्री का लाइसेंस है, लाइक एग्जांपल नॉर्वे का, सॉरी मैं कहूँ फिनलैंड का, तो फिनलैंड के लाइसेंस के ऊपर उनकी रेसिप्रोकल है, तो स्वीडन में भी बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट टेकिंग एनी लैंग्वेज टेस्ट आल्सो। ऐसे कुछ रेसिप्रोकल्स भी बने हुए हैं उनके। रोमानिया में भी प्रैक्टिस कर सकता है आफ्टर लाइसेंस। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अभी डिपेंड है कि आपने वो कौन सी कंट्री में जाके प्रैक्टिस करनी है। बच्चे जर्मन साथ में सीख लेते हैं, फ्रेंच सीख लेते हैं, तो आफ्टर 6 ईयर दे कैन डायरेक्टली गिव द एग्जाम ऑफ दैट कंट्री कि ठीक है मैंने वहां जाकर अपना ये काम करना। और सर, बिल्कुल। इसका इंटेक कभी है सर, अभी इंटेक? इनटेक सर इसका है अक्टूबर सितंबर अक्टूबर वाला 2025 का। इसके यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी हैं, मैं अभी आपको यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भेज दूंगा। तो आपने चलिए। जो आपको लगता है कि ये टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, वहां पर 12-13 यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छी हैं, तो वी कैन प्रोसेस द केस इन दैट टॉप यूनिवर्सिटीज। ये नहीं है कि मैंने, आप बोल मुझे मालूम है आप सजेस्ट। मुझे मालूम है कि रोमानिया में इसका इस यूनिवर्सिटी में आना ही है एडमिशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फलाना है, तो आई विल नॉट रिकमेंड। पहले आप अपनी भी सर्च करें, आपको लगता है कि ये 5 यूनिवर्सिटीज में वी विल गिव द प्रेफरेंस, आई कैन पुट द एप्लीकेशन फॉर दैट 5 यूनिवर्सिटीज फर्स्ट। नहीं, आप बोले ना सर, आप सजेस्ट कीजिए ना किस में होगा मैं ज्यादा। हाँ, आप मैं आपको सजेस्ट कीजिए। मैं यूनिवर्सिटीज भेजूंगा साथ में टिक लगा के कि दीज आर द गुड यूनिवर्सिटीज, आपने इसको गूगल के ऊपर सर्च भी करना है। और चलेगा। सर और ऐसे जिसकी यूनिवर्सिटीज आप टिक करके भेजिए कि जिसमें इसका 100% हो जाए मैडम मेरी एडमिशन। जाएगा, हाँ। मेरी ओर से तो यही है कि होना चाहिए, केस ले रहा हूं, लेकिन मैंने जो ड्रॉबैक्स हैं वो पहले डिस्कस किए हैं, इसके परसेंटेज भी, क्योंकि आज की डेट में बच्चों के नंबर बहुत आते हैं। दूसरा, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर अभी वीजे का भी लेकर चलना है, लेकिन मैंने फिर बताया लास्ट 4 इयर्स में 100% वीजा ग्रांट किए हैं इन्होंने। लेकिन शेंगन में जब इसने ज्वाइन किया इस साल, तो शेंगन में ज्वाइन करते ही वीजा रेशियो कम हुआ है।
वो इतना नहीं हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन कम हुआ है। उसका वो भी थोड़ा सा माइंड में एक पैरेलल लेकर चलना है हमने। ठीक है जी। तो सर बाकी क्रोएशिया देश कैसा है सर? दैट इज आल्सो वेरी गुड कंट्री, नॉट ए प्रॉब्लम। आप थोड़ा सा गूगल करें इन कंट्रीज को भी। मैं क्योंकि मैंने वहां सुना है कि वहां पे बहुत शराब वगैरह पी जाती है, तो नहीं, शराब तो पूरे यूरोप में बहुत पी जाती है। नहीं। ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। कैसा है, मेरा बेटा है ना सर, बहुत मेहनती है। हाँ मैंने वो बहुत एफर्ट्स लेगा, और उसकी बहन का भी उसको सपोर्ट रहेगा। ठीक 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 ठीक। सर एंट्रेंस एग्जाम है तो क्या? कोई बात नहीं, हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी। तो अभी मैं अपने स्टाफ की ड्यूटी लगाता हूँ, वो अभी आपको पूरी चेकलिस्ट प्रोवाइड करे, साथ में यूनिवर्सिटीज रिकमेंड करे। तो आप उसके ऊपर वर्कआउट करें, तो ताकि इसको अभी एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट किया जाए। सर ऐसा कोई कॉलेज नहीं कि विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन मिल सके? मैडम एंट्रेंस एग्जाम तो रोमानिया में है ही नहीं, मैंने बताया देयर इज नो एनी प्रॉब्लम फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, बट अभी कट ऑफ बनती है आपके प्रीवियस परसेंटेज के बेसिस के ऊपर। सर आप ही बताना है, वो आपको करना है सर, वो मैं आपको करूंगा। ही बताना है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन पक्का हो जाए। मैं देख करके ही देना है मैंने सर वो मैंने आपको। मैंने बताया कि 60% वाले का भी एडमिशन आया है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट अभी थोड़ा सा देखिए, पता क्या है, डिमांड बहुत बढ़ रही है। जैसे आप एक एक्टिव पेरेंट्स हैं, आपने जस्ट सर्च करके हमें ढूंढ लिया। ऐसे ही जो एक्टिव पेरेंट्स है वो सर्च करके जब हमें ढूंढते हैं, तो डे बाई डे उसकी डिमांड है मार्केट के अंदर। आपको सोशल मीडिया में रशिया की बहुत सारी एडवर्टाइजिंग मिलेगी। आपके मुंबई में भी बहुत ज्यादा एक एजेंट्स है, तो वो रशिया को बहुत प्रमोट करता है। तो ऐसे है कि आपको चाइना के बहुत सारे एजेंट्स मिलेंगे, आपको जॉर्जिया, अर्मीनिया, अजरबैजान के बहुत एजेंट्स मिलेंगे, लेकिन इस रोमानिया के स्पेसिफिक है। बट जिसको पता चलता है वो इसको इमीडिएटली इनकैश करता है कि नहीं नहीं, हम बच्चे को यहीं भेजेंगे। बिल्कुल सर। तो आपको वो एडमिशन करके देना पड़ेगा सर। हाँ करेंगे, डोंट वरी, वी विल डू अवर बेस्ट। क्योंकि नहीं नहीं नहीं, करके देंगे नहीं सर, गारंटी करके देना पड़ेगा। देखिए मेरी फिर बताऊं, मैं माँ हूँ सर। मैं और कहूँ पता है क्या, क्या सर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्यों प्रॉब्लम हो गया और उसके मार्क्स क्यों कम आ गए। मैं इसके लिए माँ आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। नहीं, मैं अपनी ओर से पूरी हेल्प करूंगा। मैं फिर बताऊं, कल मेरा बेटा भी अगर इस सिचुएशन में हो तो उसको भी उसी क्यू के थ्रू जाना पड़ेगा। उसके लिए कोई यस अलग से, उसके लिए कोई अलग से रेड कार्पेट नहीं है उसको। नहीं नहीं, मैं तो भी मांगती भी नहीं रेड कारपेट। मेरा रेड कारपेट आपके तरफ ही जाता है खाली। मैं करूंगा। आप पॉजिटिव रहे, मैं भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन थोड़ी सी जो चीजें होती हैं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेल द दिस थिंग्स टू द पेरेंट्स, कि वो चीजें यस बाद में एक रिलेशन बनता है। कल कोई भी चीज है, आप देखिए, जस्ट मेरी वीडियो वॉच करने के बाद वहां से पैसा डलवा दिया, जस्ट कभी मिले नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो ट्रस्ट को हम ऑलवेज मेंटेन करना चाहते हैं। हम ये नहीं है कि मीठी मीठी देखो, 10 15 20 हजार की अमाउंट कुछ भी नहीं होती। लोग झूठ बोल के लाखों रुपए निकाल लेते हैं, वो भी एमबीबीएस के नाम पर, क्योंकि ये प्रोफेशन ही ऐसा है। और दूसरा, डिग्री इतनी बढ़िया है, फिर भी हमने आपसे 15 हजार रुपये लेना है, फिर भी हमें 10 बार सोचना पड़ता है। भैया इनको सारी चीज बताई जाए, इनको कोई चीज हर्ट ना करे, कि कल कुछ ऐसी चीज हो तो, ताकि इनको मैं रिजल्ट प्रोवाइड। लेकिन मेरी ओर से नहीं, आपके ऊपर सर, नब्बे आपके ऊपर पूरा भरोसा है सर। 90 से 95% सर मिलेंगे। सर मेरे सर आपके हस्बैंड ऊपर का, पूरा भरोसा है। आपका वो सब देखा ना सर, मेरे हम्म। हस्बैंड का कभी कभी किसी पे इतना बिलीव नहीं आता है सर। मैडम हमें अपने काम क्योंकि अभी पर, तक हमने 10 एक 15 सर, 20 चाहे आप बोलो 50 एजेंट देख लिए हमने सर। लेकिन हमें जब आपका सब देखा ना सर, वो बोले कि ये सर ही करके देंगे, हमको इधर ही जाना है, क्योंकि हमारी बेटी भी है, उसको भी इनके थ्रू ही जाना पड़ेगा। मैंने फिर बताया कि हमारी अगर कोई चैनल पे आ जाए ना, हमारी वीडियोस है, हमारी पास इंफॉर्मेशन ऐसी है कि सामने वाले को वैसे ट्रस्ट बन जाता है कि दे आर द कॉम्पिटेंट पीपल, दे विल डू समथिंग। पैसा ही नहीं है सारी चीज, पैसा मंगाओ, फिर वो नहीं है। फर्स्टली वी वांट टू गिव द रिजल्ट्स, कि दिस इज द रिजल्ट्स। हाँ, सामने वाले ने बिल्कुल पैसा, देखिए आपने लाखों रुपए लगाने हैं, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आप पैसा देने के लिए भी रेडी हैं, तो बाय नॉट हम इनको प्रॉपर सर्विस देकर वो भी खुश और हम भी खुश रहें। तो हमारी ओर से कोई बिल्कुल प्रॉब्लम सर। नहीं है। सर आप ही एक सजेस्ट करो अच्छा यूनिवर्सिटी हाँ जिसमें भेज हो रहे हैं, सकता है। भेज रहे हैं, आपको भेज रहे हैं। ठीक है जी। चल बहुत बढ़िया ओके, लगा आपसे बात करके, थैंक यू, धन्यवाद, अभी भेज रहे हैं, थैंक थैंक यू। बिल्कुल सर बिल्कुल सर, बहुत थैंक यू सर, और वो यू। मेहनत बहुत करेगा।
हाँ और हाँ आपको भी रिजल्ट देगा। हाँ आगे जाके आप ही बोलेंगे कि नहीं उसने अच्छा किया। हमें बहुत अच्छा लगेगा जब ये रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। देखिए अगर सर आपने उस टाइम मुझे ये बताया था तो देन आई विल बी मच हैप्पियर देन यू कि हाँ इस बच्चे ने पहले इसकी एकेडमिक में क्या था, इसका नीट में क्या था, और अभी इसने क्या रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है सर जी, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है अपने पास। ठीक है, थैंक यू डेफिनेटली, धन्यवाद।